हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं रीजनिंग बाय हितेश सर, साथ ही साथ करंट अफेयर बाय हितेश। देखिए, 23 को क्लास हुआ था, फिर 24 और 25 का करंट अफेयर आज एक साथ अपलोड कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस आपको करवाएंगे और उससे आपका प्रैक्टिस हो जाए। अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स कि जो पहला हेडलाइन बना है वो ये है कि प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल जो हैं उनको क्या मिला है। तो उनको जो है मतलब सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जो 59वां है, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, उससे सम्मानित किया गया। 88 वर्ष के हैं ये और विशिष्ट लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं। उनकी लेखनी भाषा रचनात्मकता और भावनात्मक गहराई का अनूठा संगम है और इनको हिंदी के लिए 12वें ये हिंदी साहित्यकार हैं। तो मुख्य बातें, 88 वर्ष के हैं, छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, हिंदी भाषा में मिला है। कुल हिंदी विजेता आज तक 12 हुए हैं। नगद पुरस्कार इनको 11 लाख मिलेगा। कांस्य निर्मित सरस्वती मां का प्रतिमा मिलेगा और सम्मान पत्र मिलेगा। दीवार में एक खिड़की रहती थी, नौकर का कमीज और सब कुछ होना बचा रहेगा, ये इनकी प्रमुख रचना है। अगर हम बात करें अगला, तो नेक्स्ट जो आपका करंट अफेयर है वो ये है कि इसरो ने पुष्पक पुनः प्रक्षेप्य प्रक्षेप यान स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV, ठीक है, LEX-02 लॉन्च किया है। ये ध्यान रखिएगा, पुष्पक मेनली, ठीक है, PUSPK मतलब एक्चुअली क्या है ये, मतलब इसको याद रखने वाला बात है। नेक्स्ट है कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत, ठीक है, अचंता शरत कमल, याद क्या रखना है, अचंता शरत कमल को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का ध्वजवाहक नामित किया है। बात समझ में आ रही है। भारतीय ओलंपिक संघ के IOA ने टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए जो भारत का ध्वज वाहक नामित किया है। क्लियर है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है कि नवीन जिंदल जो है, जिंदल स्टील एंड पावर के जो अध्यक्ष हैं नवीन जिंदल, ठीक है, उनके बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय इस्पात संघ ISA जो है उसका कार्य, उसके अध्यक्ष बने हैं ये। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक ना। अगला है कि विश्व टीवी दिवस 2025, इसका जो थीम और महत्व और मुख्य तथ्य है उसको समझते हैं कि 25 यहाँ पर 24 मार्च को इसको मनाया जाता है। थीम इसका है, हाँ हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं, संकल्प लें, निवेश करें, क्रियान्वयन करें। नेक्स्ट है कि रोग का संक्षिप्त विवरण, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, बैक्टीरिया से फैलने वाला ये संक्रामक है ना, वायुजनित रोग है। संक्रमण का तरीका क्या होता है, खांसना, छींकना, थूकना, इन सब से ये फैलता है, ठीक है। रोकथाम और उसके उपचार क्या है, तो BCG टीका, शीघ्र निदान और एंटीबायोटिक दवाओं से जो है इसका रोकथाम और उपचार है। क्लियर है, कहीं को दिक्कत नहीं, कहीं को परेशानी नहीं, एकदम क्लियर है। आइए, नेक्स्ट जो है वो ये है कि न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। हरीश टंडन को कहाँ का, उड़ीसा का। इतना पिछले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह, और नियुक्ति से पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा। नियुक्ति की तिथि तो 22 मार्च 2024, ठीक है। और आधिकारिक अधिसूचना जो है वो जारी कौन करता है, कानून और मतलब कार्य न्याय मंत्रालय, ठीक है। नियुक्ति का आधार तो सुप्रीम कोर्ट जो कोलोजियम की सिफारिश 6 मार्च 2024 को दी गई होगी उसके ऊपर। पूर्व पद जो है इनका कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे ये। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं परेशानी नहीं है, कहीं तकलीफ नहीं है तो बताएं, है तो बताएं। एकदम ओके हो गया होगा, मुझे उम्मीद है यहां तक, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप खुद से बताइए कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जो है पर्वत कौन सा है, ये पूछा गया।
कौन लग रहा है आपको? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ना? पृथ्वी दिवस जो है डियर वो कब मनाया जाता है, ये पूछा गया। पृथ्वी दिवस के बारे में पूछा गया। तो ये 22 अप्रैल को कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है। नेक्स्ट, दक्कन के पठार की मुख्य फसल किसको कहा जाता है? दक्कन के पठार का मुख्य फसल जो है वो किसको कहा जाता है, ये पूछा गया। तो कपास होता है। क्या होता है ये? कपास। नेक्स्ट है, लैन किसका लघु रूप है? लघु रूप है। लैन जो है वो किसका लघु रूप है? तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है। ये क्या हो जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना? नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? चांदी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, भारत का कौन सा राज्य है? ये आपको बताना है। ये आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जहां चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। समझ रहे हैं? राजस्थान। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, बताइए? किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो मंगल। क्या आंसर है इसका? मंगल। ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपके लिए आज का होमवर्क है, ये जरूर करिएगा। और आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि नए नए तरीके से क्वेश्चंस लाएं, क्वेश्चंस बनाएं, ये जरूर बताइएगा। ये हम होमवर्क दिए हैं आपको। इसका आंसर बताइए। स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है? स्वर्ण मंदिर। तो आंसर क्या है इसका? अमृत सरोवर। क्या है? अमृत सरोवर। ठीक है। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सा है? तमिल, सिंहलीज, तेलुगु और कन्नड़। अगर आपको पता है तो बताइए, कौन सा लग रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तमिल। आंसर क्या हो जाएगा? और ये जो है इसका आंसर जो है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अभी तक नहीं दिए हैं तो इस बार वाले में जरूर दें। श्रेया, लता, सुनिधि और अलका। ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।